हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो हिस्ट्री से है। तो अभी तो बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, मैक्सिमम 25 डेज़, क्योंकि 30 सितंबर को पेपर है। और इधर छुट्टी वट्टी अगर 5-6 दिन अगर आप लोग ऐसे अगर निकाल दें तो हमारे पास मैक्सिमम पढ़ाई करने के लिए 25 डेज़ बचे हुए हैं। तो जो पहले आपने पढ़ा है, जो भी आपकी तैयारी हुई है, बस अब आप उसको एनालाइज़ करना है और बस रिवीजन पे अपना ध्यान देना है, ठीक है। बाकी नई चीज़ें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। कहीं से भी मिले आपको क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। आप 10 क्वेश्चन को देखें और इसका जवाब दें, ठीक है। और आप 10 में आप कितना बना पा रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ तक है? तो अब सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा कहाँ तक है? आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर है पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर है। अगर हम इसका अगर जो सारी इसकी सीमाएं हैं अगर उसको हम देख लें तो मैं अभी आप लोग को मैप पे ज़्यादा क्लियर होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं हो सके तो जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा, जो अगर मैप के लिए है तो मैं उसको मैप पे ही आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इसका जो पूर्वी सीमा था, जो पूर्वी सीमा वो आलमगीरपुर, यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये जो उत्तर प्रदेश है, तो इसका पूर्वी सीमा जो है, पूर्वी सीमा जो है राइट कहाँ से होगा नहीं पता चल रहा है मुझे, चलो छोड़ो। कोई जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश में के पास में प्रदेश में एक आलमगीरपुर जगह है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसका पश्चिमी सीमा जो है अफ़गानिस्तान को टच करती है, ठीक है। और इसका जो नॉर्थ जो है उत्तरी सीमा लद्दाख में है, ठीक है। चिनाब नदी के पास में है। चिनाब नदी के पास में एक मंदा एक जगह है वहाँ पे, जो कश्मीर में अभी है, तो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आप लोग मैप को भी ध्यान से देखें। और इसका जो साउथ का जो है वो दाइमाबाद है, ठीक है। साउथ में महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप देखेंगे वो मतलब जहाँ जो मतलब खासकर नदियों के आसपास ही वो सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। और जो पूरी जो सभ्यता है, अगर आप इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगभग जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। जो सिंधु सभ्यता थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, ठीक है। तो अब जो दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। और आप जवाब दें, इसका कमेंट में ज़रूर जवाब लिखें। तो इनका जो महात्मा गांधी का जो पहला जो अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो चंपारण सत्याग्रह था। अब चंपारण सत्याग्रह किस लिए फेमस था? चंपारण सत्याग्रह उन्होंने क्यों करा था? क्योंकि चंपारण में एक नील जो विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, ठीक है, उसी से चंपारण सत्याग्रह संबंधित था, ठीक है। क्या था उसमें कि जो 3 कट्ठिया एक प्रथा थी, जो 20 कट्ठा में, ठीक है, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में नील का जो उत्पादन करना होता था, ठीक है। किसानों को जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो ज़बरदस्ती करवाते थे। नील से क्या होता था कि खेतों में की जो उपज थी वो कम हो जाती थी, ठीक है, जो फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक था। और उसके वो जो भी नील की जो खेती होती थी, वो उनके वो जो पैसे होते थे या उनका जो मतलब हक बनता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देती नहीं थी और ज़बरदस्ती का करवाती थी, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है।
अब 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह में, वहाँ पे भी एक स्टोरी है कि चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, लखनऊ में 1916 में जो है वहाँ पे एक जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें उन्होंने राजकुमार शुक्ल थे वहीं के, जो चंपारण के ही रहने वाले थे, उन्होंने जाके महात्मा गांधी को न्योता दिया था और महात्मा गांधी यहाँ पे आए और उन्होंने अपना पहला जो था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वहाँ चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करा था। जो अहमद एक खेड़ा आंदोलन था, ठीक है, जो 1918 के आसपास में हुआ, 1918 में हुआ था, और अहमदा मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था, ठीक है। ये जो अहमदा मिल जो हड़ताल था, ये मिल मजदूरों के लिए हुआ था, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए हुआ था। मिल मजदूरों के लिए हुआ था। और जो खेड़ा आंदोलन था, तो खेड़ा आंदोलन किसानों में जो असंतोष था, क्योंकि उस समय का जो दौर था ना, जो अगर आप देखेंगे तो 1857 से लेके 1857 से पहले, 1857 से अगर ब्रिटिश सरकार का, अगर ब्रिटिश काल पूरा अगर देखेंगे, ठीक है, अगर प्लासी के बाद से, ठीक है, प्लासी के 1757 के बाद से अगर देखेंगे या अक्सर के युद्ध से अगर लेके, ठीक है, 1947 तक देखेंगे, तो किसानों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था, ठीक है। तो जितने भी किसान 1947 में, तो जो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है, वो उन्हीं का उसी बीच में हुए हैं, ठीक है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो किसान आंदोलन हुए हैं 1757 से लेके और 1857 के बीच का जो काल था, सबसे अधिक किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ताम्रपाषाणी काल उत्तरी भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी। तो जो मृदभांड थे, ठीक है, तो इसमें का जो इसका आंसर होगा वो गेरुआ रंग मृदभांड होगा। गेरुआ मृद जो हल्की लाल कलर का, अगर आप अभी भी गांव में देखेंगे, ठीक है, तो अभी गांव में जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से रहने वाला हूं, तो गांव में अभी हमें क्या मिलता है कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे अभी भी हम दिवालियों में या छठ में जो दिए जलाते हैं, उनका कलर कैसा होता है, हल्का लाल होता है। तो उस समय का जो काल था ना, ताम्रपाषाणी काल, उस टाइम भी ऐसे ना गेरुए रंग का ही जो है, जो मृदभांड होते थे, जो बर्तन होते थे, वो गेरुए रंग के होते थे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चौथे पे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मैथिली साहित्य का प्राचीनतम कृति है। निम्न में से मैथिली साहित्य का कौन की प्राचीनतम कृति है। तो प्राचीनतम जो कृति है, प्राचीन काल का जो कृति है, वो वर्ण रत्नाकर है। और जो वर्ण रत्नाकर है, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। जो वर्ण रत्नाकर जो है, तो क्या है कि इसमें जो मैथिली जो साहित्य है, ठीक है, ये जो उत्तर भारत है ना, उसका देन माना जाता है उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो है वो वहाँ के एक जो है मतलब क्या होते थे वहाँ के जो एक साहित्यकार थे, उनका नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, देखता हूँ मैं क्या नाम था। हाँ, जो मैथिली के जो थे, जो उन्होंने एक रत्नाकर की मतलब जो पहली कृति थी, उसके जो रचयिता थे, ठीक है, उनका नाम था ज्योतिश्वर ठाकुर था, ठीक है। और लगभग ये 1224 में, ज्योतिश्वर ठाकुर 1224 में इन्होंने इसका जो रचना किया था, ठीक है। ज्योतिश्वर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिख रहा हूँ टैब पे, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ज्योतिश्वर, ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर, इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ, एक्चुअली टैब से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब बोर्ड पे करूँ, देखते हैं। अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं बोर्ड पे भी आप लोगों के साथ में मतलब पढ़ाई करूँगा। मैं भी एक्चुअली पढ़ाई ही कर रहा हूँ।
अब चौथी क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चौथी तो हो गया, पाँचवीं क्वेश्चन पे। अब इसमें देखते हैं पाँचवीं में, निम्न में से वंदे मातरम आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। अब वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप लोगों को सोच लिया आंसर इसका क्या होगा। अब वंदे मातरम जो आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। और ये किस लिए हुआ था? 1905 में ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन, उसको लेके ये स्वदेशी आंदोलन जो है, ठीक है, हुआ था। अब बंगाल विभाजन क्यों हुआ? बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन में हुआ था ऐसे कि जो पहले बिहार का जो बिहार बंगाल, ठीक है, बिहार जो था, बिहार अब क्यों हुआ था जिस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो बिहार, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, ये जो उड़ीसा का क्षेत्र था ना, ठीक है, इसमें जो है ना, मतलब इसका बंटवारा कर दिया गया था। पहले एक हुआ करता था बंगाल, ठीक है, पूरे मतलब बिहार भी इसमें शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। तो बंगाल से जो है, ठीक है, बंगाल से बिहार को अलग किया गया था 19 कितना में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 1912 में। और बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? 1936 में, ठीक है। और फिर बिहार से भी एक बार और बंटवारा हुआ जिसमें झारखंड को, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में बहुत बार पूछा है और मतलब बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हुआ था 2000 में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे या अच्छे से सुन लेंगे, फिर भी याद हो जाएगा, नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब वंदे मातरम आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन के जाना जाता था। अब वो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नर था उसका नाम था कर्जन, ठीक है। कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन, लेकिन ये इतने बड़े स्तरों पे हुआ था, ठीक है। ये एक डेट भी पूछ देता है कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को में जो विभाजन हुआ था, और इसको ना वहाँ पे शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप देख लेंगे जो हुआ था। अब इसको जो अब इतने बड़े स्तरों पे ये चला था ना, ठीक है, कि जो है आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र था वहाँ तक, मतलब वहाँ पे लोग इसे ना वंदे मातरम आंदोलन के जो नाम से इसे जानते थे, ठीक है। अब वहाँ से जानते थे। अब मतलब इतने आंदोलन हुए, मतलब इतने जो अच्छे से आंदोलन किया गया, ठीक ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, हार्डिंग के समय में 1911 आई थिंक, हार्डिंग के समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपको हो गया। अब छठे क्वेश्चन पे बात करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो इसका गठन ढाका में हुआ था, ये तो सही है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी सही है। इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था, नहीं, इसका जो मुस्लिम जो है ना कृषक समूह के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वहाँ के जो जमींदार और नवाब वर्ग थे, ठीक है, जमींदार और नवाब वर्ग थे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। 1906 में ढाका में किया गया था, ठीक है। तो अब छठा क्वेश्चन हो गया। 7 पे बात करते हैं। 7 क्वेश्चन, ये मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग, ये बार बार आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो रैयत और मुजरियान जो था वो किसानों के लिए हुआ था, रैयत, ठीक है, रैयत और मुजरियान दोनों जो है मुगल काल में किसानों के लिए हुआ था। किसानों के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता था ये सब? किसान के लिए, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। तो इसमें हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में,
तो आप आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था बहुत मतलब उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मतलब बोला जाता है, कि भारत का वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो मतलब जो भारतीयों का जो ये जज्बे को देख के जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, इतने बड़े स्तर पे विद्रोह को देख के डर गई थी, ठीक है। फिर जो वो कंपनी के द्वारा जो शासन करता था, ठीक है, उसने जो है ना ब्रिटिश अब जो सारी जो शक्ति थी, ठीक है, वो अपने हाथों में ले ली और जो है ना ब्रिटेन से रिलेट करने लगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित किया गया था, तो किस एक्ट के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858। नवा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से आरंभ करते हुए कल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो अब बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी का नौकरी दौरा और गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले की जो घटना थी, तो सबसे पहले की जो घटना थी ये थी गांधी इरविन समझौता, जिसे हम पुणे पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ये हुआ था कब, 1931 में। कब हुआ था, 1931 में, मार्च में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, ये भी हुआ था 1921 में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में हुआ था। दो आप क्लियर हो गया। अब देखा, बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, और नोआखली का जो दौरा हुआ था, तो नोआखली एक जगह था, ठीक है, जिसमें जो जगह था उसमें एक सांप्रदायिक जो वहाँ पे एक हिंसा हो रही थी, ठीक है, नोआखली में किसानों के मतलब वहाँ के लोगों के बीच में। तो वहाँ पे गांधी जी गए हुए थे, ठीक है, वहाँ पे देखने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो वो जो टाइम था वो 1946 था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, इस बार तो ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को देखेंगे या कहीं भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादा मिलता है, और इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर सारे कंटेंट क्लियर नहीं हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। और हाँ, अब इसमें क्या है कि बारदोली का जो किसान आंदोलन था, तो बारदोली में जो किसान आंदोलन थे, ये 1928 के आसपास में हुआ था, 1928 में हुआ था, आसपास में गया, 1928 में हुआ था। अब डेट से मतलब नहीं है, बस ईयर से। तो अब आप देख लें, 1931 मार्च दिसंबर, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो दो अब पहला देखेंगे 2, ठीक है, पहला हो गया 2, फिर 2 3, ठीक है, फिर 2 3 4 और 1 फिर इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अब देखें, अब द लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। भारतीय पुरातत्व, इसको पहले डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं इसको। मतलब क्या है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। पहली बार जो भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। उसके जो पहले जो महानिदेशक थे वो थे कनिंघम, ठीक है। कौन थे, कनिंघम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। अब आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व करा, और अगर लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट वीडियो है। और अगर आप सब कुछ सही जाता है तो फिर मैं मतलब बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज चीज़ों पे बात करूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बस पहली बार बना रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सोचा कि 10 क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और जो अभी तो इस एग्ज़ाम में तो 25 दिन बचे हुए हैं, लेकिन 69 के बाद में 70 अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैं आप लोगों को मेंस के साथ साथ पीटी की भी तैयारी कराऊंगा, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने जो भी चीज़ पढ़ा है, ठीक है, जो भी चीज़ सीखा है उसको बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों से भी कुछ सीखूँगा, ठीक है। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच जो आपने
इतना टाइम दिया।